नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा घर प्यारा से में। तो आज अहोई का दिन है, तो हमारे यहाँ पूजन में पुए बनते हैं। तो हम वे उतार रहे हैं। 20 पुए पूजते हैं हमारे यहाँ, और 21, 11, 14 इस ढंग से पूरी पूजती हैं, जिसका बायना निकाला जाता है। ये होई का हमारे यहाँ पूड़े जो हैं पूजते हैं। ये 20 पूड़े पूजते हैं हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ पंडित को दिए जाते हैं, और बायना सास को दिया जाता है। सास को, नंद को, ध्यानों को, किसी को भी दे सकते हैं। आप पंडित के यहाँ भी भेज सकते हैं। और हमारे यहाँ कुछ पूड़े हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के हिसाब से पीछे फेंके जाते हैं, उसे बच्चे उठाते हैं। जिसे हमारे यहाँ टुनमुने बोले जाता है। हम पुओं को बहुत धीमी आंच में बना रहे हैं, जिससे ये कुरमुरे बने। धीमे आंच से अंदर तक जो है ये सिक जाते हैं। नहीं तो अंदर से फिर कच्चा कच्चा आटा सा निकलता है। अब जब ये हमारे नीचे से सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। एक को पलट कर देख लेते हैं, हो गए वैसे ये। अब हम धीरे धीरे इन्हें सबको एक एक करके पलट देंगे। वैसे तो कई को मिला के भी पलट सकते हैं इस ढंग से। हमारी ये पूड़े भी बच्चों के लिए पीछे फेंके जाएंगे। 20 पूड़े तो पूजेंगे ही, पर बच्चों के हिसाब से जो पीछे फेंके जाते हैं ये होते हैं। और सिंगाड़े बच्चों के लिए फेंके जाते हैं, जिससे बच्चे बड़े खुश होकर लूटते हैं। अब हम जल्दी जल्दी पूजा ये पुए बना के और बायने की पूरी उतार के फिर हम जल्दी जल्दी पूजा करेंगे, क्योंकि इसकी पूजा गीदड़ के बोलने से पहले पहले ही कर ली जाती है, यानी कि दिन छिपे से पहले पहले कर लेते हैं। कुछ पूरियाँ हमने उतार के रख ली हैं, जो कि हमने गौ माता के लिए, पितरों के नाम से, घरवत के नाम से और अग्नि के नाम से, अग्निदेव के हम पहले उतार के रख लिए। बस और खाना तो हम बाद में ही बनाएंगे। पहले हम बनाकर थोड़ा सा जो पूजने के हिसाब से वो बनाकर हम पहले पूजा कर लेंगे। देखो अब हमारे ये पुए भी सिक गए हैं अच्छी तरह से। बस और पीछे से और नीचे, यानी कि नीचे की ओर सिक जाएंगे। ये देखिए, लाल होने पर हम इन्हें उतार लेंगे। देखिए हमारे ये पुए बनकर तैयार हो गए हैं। बस अब हम पूरी और उतार के अपने पूजा की पूरी तैयारी करके हम पूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमारा जल का लोटा है, इसके नीचे हमने चावल भी डाल दिए हैं। ये अहोई माता की
चित्र है, जिसके नीचे भी चावल रखने चाहिए। और गणेश जी के नीचे भी चावल रखे हैं, दीपक के नीचे भी हमने चावल रख दिए हैं। ये हमने तारे का वो बनाया है चित्र, जिसकी आज हम पूजा करेंगे। ये हमने ये जो हमारे यहाँ पूजा होती है उसके लिए हमने पुए बना के रखे हैं। ये सिंगाड़े हैं, और ये फल भगवान जी के लिए भोग के लिए है। फिर हम बायना बाद में निकालेंगे, पहले हम अहोई माता की कहानी कह लेते हैं, क्योंकि बाद में जो है शाम होने के बाद में हम अहोई माता की पूजा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले सिर्फ पूजा का सामान तैयार करके हम अब कहानी कहेंगे। तो हम पहले अहोई माता को थोड़े सा हाथ में हम चावल और दूब घास ले लेंगे। इन्हें माता जी को हमने नहला दिया, यानी कि छींटा इनके ऊपर गंगा जल का दे दिया है हमने। तो अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अहोई या अशोक अष्टमी कहलाती है। उस दिन बच्चों को माँ अहोई माता की देवी माता का चित्र दीवार पर अंकित करके उनका पूजन करती हैं, तथा एक मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रख लेती हैं। ऐसा करने से बच्चे पूरे साल भर तक निरोग रहते हैं, ऐसी सबकी भावना होती है। प्राचीन काल में दैत्य नाम का एक गांव था। उस गांव में चंद्रभान नाम का एक गोप रहता था। उसकी स्त्री चंद्रिका बड़ी गुणवान, सुशील, सौंदर्यपूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके यहाँ सात पुत्र थे और एक कन्या थी। दीपावली की सफाई हो रही थी, तो वह अपनी बहुओं से कहने लगी कि जाओ खदान में से मिट्टी ले आओ। तो सातों बहुएं और उनकी जो लड़की कुंवारी थी वह भी उनके साथ चल दी। बल्कि भाभीियों ने मना भी करा कि आप मत जाओ, हम जाएंगे। बोली नहीं, मैं भी चलूँगी आप लोगों के साथ, और वह भी उनके साथ चली गई। वह सब में छोटी थी, इसलिए बहुत लाडली थी। तो सब ने उससे मना करा कि मिट्टी हम खोद लेंगे, तुम बैठ जाओ बस। वो बोली नहीं, मैं खोदूंगी। अब उसने जहाँ फावड़ा मारा, वहाँ साहू के बच्चे जो थे वे उस खदान में अपना बिल बना कर रह रहे थे, तो वहाँ वे कट गए, जिससे कि अहोई माता बहुत रुष्ट हुई और वह सामने आकर कहने लगी कि मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू निसंतान रहेगी। अब इस बात पे वह जो लड़की थी बहुत घबरा गई। तो वह अपनी भाभीियों से कहने लगी, भाभी अब मैं क्या करूँ। तो किसी ने भी उसकी कोई सहायता नहीं की थी। वो बड़ी भाभी जो थी वो कहने लगी कि ठीक है माता, अगर आप मेरी नंद से अगर भूल हुई है तो उसका जो आप उसे श्राप दे रही हो वो मैं ले रही हूँ। तो वे बोली कि ठीक है तुम ही ले लो। तो ऐसा कह के अहोई माता तो अंतर ध्यान हो गई और जो है वह उसके बड़ी बहू के जो बच्चे थे वे भी कभी किसी बीमारी से कभी किसी बीमारी से जो थे वे भी चल बसे, और जो उसके होते थे वे भी नष्ट हो जाते थे, यानी कि मर जाते थे। तो वह भी बहुत दुखी रहती थी और पर उसने अहोई माता का ये अष्टमी का व्रत नहीं छोड़ा, और वह अहोई माता से प्रार्थना करती, भूल की माफ़ी मांगती रहती और कहती कि माता मेरे अपराधों को
क्षमा करो और जो है मुझे भी संतान का सुख दो। तो उसकी दौरानी जब हुई का दिन आता, दौरानी आपस में कहती है जल्दी जल्दी पूज लो, नहीं तो ये रो उठेगी, रोने लगेगी और हमारी पूजा भी भंग हो जाएगी। तो सौसाधिका रोने लगेगी और हमारी पूजा भी भंग हो जाएगी। तो सब जल्दी जल्दी पूजा करती और वो है बेचारी पूजा करती और देवी माता के सामने रोने लगती, रोने लगती। इस तरह से उसे कई साल बीत गए, 6 साल बीत गए। 7वें को भी बेचारी ऐसे ही पूजा करके रोती और अपने यानी कि जो टुनमुनी हुए पीछे को फेंकती थी और उसे कोई कौन उठाने वाला था, बच्चे तो थे ही नहीं उसके। तो वह उन्हें उठाती है और गौ माता को दियाती है और गौ माता से कहती है माता कभी तो ऐसा करो कि मेरे मेरे घर में भी बच्चे खेलें। तो गौ माता को भी उस पर तरस आ गया। वो बोली तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ऐसा कहकर उन गौ माता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। फिर जब 8 साल पूरे हो गए, 8वें साल उसने फिर माता का व्रत रखा। तो वे दौरानी तो आपस में कर ही रही थी, शादी का रोने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो और अपने बच्चों से ने कहती उधर की तरफ मत जाइयो, तो ये अपने ताई की तरफ आज मत जाना, तुम यहीं रहना, क्या पता कुछ जादू टोना ना कर दे। वह बेचारी सुनती पर सबकी सुन के बस चुपचाप अपनी भगवान देवी मैया पर विश्वास करती और पूजा करती करती रही। देवी माता को भी उस पर तरस आ गया। उन्होंने भी जब उसने पीछे को वही आवाज लगाई कि आओ आओ बच्चों आ जाओ, अपने टुनमुने उठा लो। तो बच्चे जो है उसने देखा कि बच्चों की मेरे पीछे किलकारी कहाँ से आ गई। तो उसने देखा कि अहोई माता सामने खड़ी है और बच्चे भी टुनमुने जो उसने पूड़े और सिंगाड़े पीछे फेंके थे, वे बच्चे आपस में छीना झपटी करके आपस में वो कर रहे थे, खिलंदरी कर रहे थे और उन्हें जो है उठा रहे थे। तो वह माता के चरणों में गिर गई और माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता ये सब क्या, कौन बच्चे हैं ये। तो वे कहने लगी कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, जो तुम्हारे पहले बच्चे थे 2 तो ये बड़े वे ही बच्चे हैं, और जो तुम्हारे हर साल बच्चे होते थे और मर जाते थे कि किसी न किसी बीमारी के, उन्हें मैं ले जाती थी। पर तुम्हारी भक्ति को देखकर और तुम्हारे विश्वास को देखकर आज मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ और ये तुम्हारे बच्चे मैं वापस करने आई हूँ। तो वह माता के चरणों में गिर के रोने लगी, रोने लगी। तभी दौरानियाँ भी सब आ गई। बोली कि राज आज इसकी रोने की आवाज़ ना आई, देखें तो चल के क्या हो रहा है। देखा तो उसके तो 7-8 बच्चे जो थे वे सबके सब वो खेल रहे हैं। तो वह बोली कि दीदी ये किसके बच्चे हैं। तो वो कहने लगी ये वही माता ने मेरे बच्चे मुझे वापस कर दिए हैं और ये वही बच्चे हैं जो देवी माता मुझसे हर साल ले लेती थी। तो कि मैं उनकी पूजा और मैंने उनकी भक्ति और पूजा जो की है, इस कारण उन्होंने प्रसन्न होकर ये मेरे बच्चे मुझे लौटा दिए हैं। तो वह कहने लगी कि बस देवी पे विश्वास होना चाहिए और भक्ति भाव से देवी की पूजा करो तो हर मनोकामना पूरी होती है। जैसे देवी मैया उसके बच्चों को आपने वापिस करा और निरोगी काया दी, ऐसे सबको बच्चों को निरोगी काया देना और उन्हें खूब धनवान और बुद्धिमान करना। हे देवी मैया, जैसे उनके उस के कष्टों को आपने दूर किया, ऐसे सबके कष्टों को दूर करना। यही इसी तरह ये अहोई माता की कहानी पूर्ण हो गई है, संपूर्ण हुई। अब एक गांव था, उसमें जो है एक ब्राह्मणी रहती थी। वह गणेश भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह जरा सा भी कुछ बनाती तो पहले गणेश जी को भोग लगाती और उसके बाद ही अपना आप ग्रहण करती थी। एक दिन
वो ग्रहण करती थी। एक दिन एक छोटा बालक एक थोड़े से चावल लिए और 2 चम्मच दूध लेकर थोड़ा सा मीठा लेकर घूमता फिर रहा था। वो कह रहा था गांव में कभी किसी के द्वार खटखटाता कि मेरी इसकी खीर बना दो, कभी किसी का दरवाजा खटखटाता कि कोई मेरी खीर बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो सब वो उसे कह देते इतने से चावलों मारे 2 चम्मच दूध में बड़ी खीर बनती है। उसकी हंसी उड़ाकर सब उसे अपने दरवाजे से भगा देते थे। वह ब्राह्मणी ये सब देख रही थी। वह बोली, उस बच्चे को अपने पास बुलाकर कहने लगी कि लाओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। तो वह बोला कि माई तुम खीर बनाओ, इतना मैं अभी आ रहा हूँ। कह के वह बच्चा चला गया। तो उसने ब्राह्मणी ने उसे खीर 2 चम्मच में भी चावल डाल दिए और उसने बनाने लगी, पकाने लगी। तो क्या देखती है कि वो जो जिस पतीली में उसने डाला था वो तो पूरी फुल हो, यानी कि भर गई पूरी। और दो जब भर गई तो वह उस खीर का यानी कि दूध से भी उसका रंग खीर का बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बहुत दूध डाला गया हो। तो वह अब बनाकर वह उस बच्चे का इंतजार करने लगी। फिर उसने सोचा कि मैंने आज गणेश जी को भोग ना लगाया, क्यों ना थोड़ी सी इसमें से खीर निकाल के पहले भगवान जी को ही भोग लगा दूं। और उसने गणेश जी को नहला धुला कर गणेश जी को का भोग लगाया। फिर उसने सोचा ये प्रसाद का जो प्रसाद में बची है इसे मैं भी खा लेती हूँ। उसने प्रसाद ग्रहण किया। इतने में जैसे ही ग्रहण करने बैठी इतने में ही वो बच्चा आ गया। वो कहने लगी, बेटा मैंने तेरा बहुत इंतजार करा था, इसलिए मैंने पहले भगवान को भोग लगा दिया, अब ये तुम्हारी खीर है, तुम ले जाओ। तो वो कहने लगा, माई तुमने तो मुझे पहले ही भोग लगा दिया। तो उसने क्या देखा कि वो जो बच्चा था वह तो गणेश जी का रूप ले लिया उसने। तो वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान आपने मुझे निर्धन को इतना अपने दर्शन देकर मुझे तो बहुत बड़ा धनवान बना दिया है। इसी तरह चुटक विनायक की कहानी भी जरूर कहनी चाहिए। और वह उन्हें अवसर आशीर्वाद देकर अपने धाम चले गए। ये कहते कि सुनते की चुटक विनायक चुटकुले मत उठाइएगा। जय हो। ये होम ग्यारह भी की जाती है, उसमें लौंग और बतासे का को अर्पित किया जाता है। घी के छींटे दिए जाते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे पूजा होती है आप भी कमेंट द्वारा जरूर बताइए। आप सभी को हैप्पी हुई।